जो बॉयकॉट चाइना का इनिशिएटिव है, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और वेरियस और ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने ये इन प्रिंसिपल कह दिया है कि बहुत ही जल्द वो अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जो प्रोडक्ट्स वो बेच रही हैं उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाएंगी। मतलब कि आप अगर इन द फ्यूचर अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर कोई मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो अगर वो चाइनीज़ कंपनी का है तो वहाँ पे लिखा होगा मेड इन चाइना। इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है ये है चाइना। सिमिलरली आपको अगर कोई कीबोर्ड खरीदना है, आपको पेन खरीदना है, कुछ भी आपको परचेज करना है, उस प्रोडक्ट का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसके बारे में आपको क्लियरली जानकारी मिलेगी इन द फ्यूचर। ये देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और जो बॉयकॉट चाइना की मुहिम है इससे काफ़ी स्ट्रांग होगी और बहुत ही जल्द आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं इस इशू को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को जो बॉयकॉट करने का इनिशिएटिव है, इसका आइडिया काफ़ी बार डिस्कस किया गया था इन द पास्ट, जब से चाइना ने उन आतंकवादियों को बचाना स्टार्ट कर दिया जो इंडिया में अटैक करते हैं, इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं और पाकिस्तान में छुपते हैं। जब से चाइना ने उनको UN में डिफेंड करना स्टार्ट किया तो इंडिया में जो लोग अवेयर हैं इन इश्यूज़ को लेकर, वो समझ गए थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना ठीक है, मगर कभी भी ये मास स्केल पर हो नहीं पाया। इतनी बड़ी जनता को प्रॉपरली पता ही नहीं है कि ऑनलाइन जो वो परचेज कर रहे हैं क्या ये चाइनीज कंपनी का इक्विपमेंट है या फिर चाइना में बना है या फिर ये इंडियन है या फिर अमेरिकन है। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर स्टेप लिया है। सबसे पहली बात तो जून 23 को सरकार ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, ये बाय द वे एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जो भारत सरकार ने बनाई है, जहाँ से जो भारत सरकार के और इंडिया में जो वेरियस और मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अगर फर्नीचर परचेज करना है, कंप्यूटर परचेज करना है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, तो वो यहाँ से परचेज करते हैं। ऑलरेडी भारत सरकार ने यहाँ पर क्या दिया था कि मेड इन इंडिया की अलग से कैटेगरी होगी ताकि मेड इन इंडिया आइटम्स को ज़्यादा बढ़ावा मिले। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में इक्विपमेंट होगा जो हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर या तो मेड इन इंडिया होगा या तो वहाँ पर मेड इन चाइना ना के बराबर होगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, DPIIT, इन्होंने रिसेंटली वेरियस जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, आज के समय आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसके अलावा पेटीएम की भी वेबसाइट है, आज के टाइम में दर्जनों नाम है। इन सब को भारत सरकार ने ये कहा कि आप लोग अपनी वेबसाइट्स पर भी जो भी आप बेच रहे हो उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का टैग दिखाओ ताकि लोगों को पता लगे कि जो मैं परचेज कर रहा हूँ क्या ये चाइनीज़ कंपनी का इक्विपमेंट है या फिर चाइनीज़ कंपनी का सामान है। इसके रिस्पॉन्स में ई कॉमर्स कंपनी ने कहा है कि बिल्कुल इन प्रिंसिपल हम भारत सरकार के इस सुझाव से एग्री करते हैं, मगर हमको टाइम दीजिए, ये सब करने में समय लगेगा, हमें अपनी ऐप्स, अपनी वेबसाइट्स चेंज करनी होगी, नया फॉर्मेट लाना होगा। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आई थिंक कुछ ही हफ्तों में ये आपको चेंज दिखेगा और इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी बड़ी परसेंटेज, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इंडियंस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करेगी, क्योंकि उनको तब पता लग जाएगा कि जो वो परचेज कर रहे हैं इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। और क्या यहाँ पर कंपनीज खुशी खुशी ये सब कर रही हैं? देखो, पेटीएम के जो स्पोक्समैन है, पेटीएम का भी आज के टाइम में ई मार्केट प्लेस है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम वेलकम करते हैं होल हार्टेडली और सपोर्ट करते हैं सरकार के निर्णय को टू प्रमोट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। हम बिल्कुल प्रमोट करेंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को और साथ ही साथ हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी हैं। जो भी हमारे मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनको भी बोल दिया है कि बहुत ही जल्द कंट्री ऑफ ओरिजिन हर प्रोडक्ट पे दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेल हम लोग सिंपली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं कर देते, ये सब करने की आवश्यकता क्यों है? वेल देखो, इशू ये है कि इंडिया और चाइना दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो सिंस WTO के जो रूल्स हैं वहाँ पे लिखा है कि ओवरऑल जो गुड्स हैं वो आप बस बैन नहीं कर सकते। तो अभी के लिए चाइनीज़ गुड्स को बैन कर पाना पॉसिबल था नहीं। फिर यहाँ पर बात आती है फ्री मार्केट की, क्योंकि ठीक है चाइनीज़ गुड्स इंडिया में आएंगे और फ्री मार्केट है, भारत सरकार आपको कह नहीं सकती कि आपको चाइनीज़ गुड्स परचेज करने हैं या फिर इंडियन गुड्स परचेज करने हैं। यू आर फ्री टू डिसाइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि सिंस आज के समय बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स लाइक हरभजन सिंह और
वेरियस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ओपनली कह रहे हैं बॉयकॉट चाइना, तो एटलीस्ट लोगों को पता भी होना चाहिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है कौन सा, ताकि उसको वो बॉयकॉट भी कर पाएँ। नाउ इससे हम क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। देखो, बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंडिया चाइना का ट्रेड और दुनिया भर का ट्रेड काफ़ी हद तक कम हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना आज के टाइम में 5 साल में सबसे लो पर है एट 48 बिलियन। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, कल ही रिलीज किया गया था। तो 48.7 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट इसमें 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर्स की कमी तो आएगी इन द नियर फ्यूचर, अगर हमारे देश के लोग जेन्युइनली पेट्रियाटिक हैं और चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करना चाहते हैं। अब लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। वेल देखो, अभी के लिए बॉर्डर टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स काफ़ी बार चाइना को कवर कर रहे हैं, तो लोगों के प्रति काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्सा है टुवर्ड्स चाइना। तो हो सकता है कि एक बार मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पर दिखना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद लोग हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए चाइनीज़ गुड्स ना खरीदे। फिर अगर मान लीजिए कुछ महीनों बाद बॉर्डर की जो टेंशन है ये सॉल्व हो जाती है, चाइना की तरफ से कुछ अच्छी स्टेटमेंट आती है, तो पॉसिबिलिटी है कि लोग वापस फिर चाइनीज़ गुड्स खरीदना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे बात आती है फ्री मार्केट की। फ्री मार्केट में जीतता वही है जो कम दाम में आपको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। तो उस लिहाज से आप अगर देखो तो जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स हैं, बाकी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो ये बैटरीज प्रोड्यूस करते हैं, वो अभी भी देखो काफ़ी सस्ती हैं। और कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर हमको काम करना होगा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर। सिर्फ इंडिया ही है जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी का देश है, जो चाइना से भी सस्ते या फिर चाइना जितने सस्ते प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। हम में वो क्षमता है, हम में वो एबिलिटी है। तो टाइम आ चुका है कि फाइनली हम भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएं, ऑफ कोर्स क्वालिटी में जो चाइना से भी बेहतर हों। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और यही होगा इन द एंड अल्टीमेट सोल्यूशन। मगर फॉर द टाइम बीइंग मैं कहूँगा सरकार ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है और इसका इम्पैक्ट बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।